Assalamu alaikum. Welcome back to a brand new vlog. कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है सब फिट होंगे, सब मज़े में होंगे। अच्छा जी, मैं गया हुआ था कहीं काम। ठीक है, मैं सुबह गया हुआ था कहीं काम। तो बाबा भी उठे तकरीबन 2 3 4 घंटे पहले। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, मैं सुबह गया था। तो बाबा उठे और बाबा चले गए। ठीक है, हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो एयरबीएनबी का। तो वो सारा खैर बाबा ने बताया, डिस्कस किया, ठीक है, व्लॉग के अंदर। तो वही मैंने कहना है कि आप लोग वो व्लॉग देखें। ठीक है, तो वो व्लॉग देखें, आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगा, जगह कैसी लगी। ठीक है, व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ठीक है, व्लॉग को और सपोर्ट करना है। ठीक है, हमने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को जगह कैसी लगी। तो खैर वो बाबा ने सब कुछ डिस्कस किया कि एयरबीएनबी क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, उसका चक्कर क्या होता है। तो वो आप लोग देखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज चूँकि मैर अली साहब के काम पे थे अपने, तो व्लॉग मैंने कहा मैं शुरू कर लेता हूँ। और आज आपको एक नई जगह भी अपनी दिखाते हैं, वो व्यू भी दिखाऊंगा। और साथ साथ मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि हमने कोई एक नया काम शुरू किया था। मेरे दोस्त हैं, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे, उन्होंने और मैंने मिल के उन्होंने अपना एक घर ख़रीदा, नई बिल्डिंग ख़रीदी है। और वहाँ पे हम एयरबीएनबी जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई पेंट शर्ट वाले बंदे भी बुलाए थे आज, तो मैंने कहा चलें आपको भी साथ ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो क्या एयरबीएनबी होता क्या है, किस तरह शुरू किया जाता है, उस पर क्या इन्वेस्टमेंट होती है, रिटर्न क्या होता है, ये सारा आपको बताएंगे जब वहाँ पहुँचूँगा। तो ठीक है, देखिए आज बहुत खूबसूरत यहाँ पे जो है ना, वेदर ही बड़ा खूबसूरत है, कमाल का है। टेम्परेचर तो 6 है, कल टेम्परेचर था 20-22 और परसों टेम्परेचर था -3। यानी परसों बर्फ़ पड़ी थी, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज तो भी 6 है। और ये देख लें आप, झंडा कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का, कनाडा का फ्लैग देखें आप। इधर हर जगह पर इस तरह बड़े बड़े फ्लैग लगे होते हैं। ये पीछे अंडर कवर पुलिस वाले जा रहे हो, देखें आप, अंडर कवर पुलिस वाला जा रहा है। और अंडर कवर पुलिस क्या होती है जी? अंडर कवर पुलिस ये होती है कि पुलिस वाला नॉर्मल गाड़ी में होता है, ठीक है। और मुझे इस तरह पता है कि ज़रा हमें थोड़ा सा आइडिया है चीज़ों का। तो वो होता ये है कि अचानक होता आपके पीछे आएगा और लाइटें ऑन कर लेगा अपनी गाड़ी की। उसमें लाइटें लगी होती हैं शीशों पे, साइड मिरर्स पे, पीछे बैक पे। अचानक लाइट्स ऑन कर देगा। लाइट जब ऑन करते हैं इसका मतलब आपको खड़ा होना, उसने आपको स्टॉप कर लिए, पुल ओवर कर लिए। तो वरना नॉर्मली पुलिस की गाड़ियाँ होती हैं जो इस तरह करती हैं, लेकिन अंडर कवर इसी होता है क्योंकि हालात की वजह से ये लोग ज़रा सिक्योर रखने के लिए अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा आजकल अंडर कवर जो है ना वो चेक कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत वेदर है। और बाकी आपको दिखाते हैं ये घर, देखें यहाँ पे घर इस टाइप के होते हैं। ये देखें, ये घर होते हैं इस तरह के। चलो जी, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया जी और अभी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। आगे जो आपको जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, जो जगह आपको दिखाना चाहता हूँ, वो इसके बारे में बताऊँगा मैं, स्टैक के बारे में। ये भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं उनका। और लेकिन इस वक्त मैं आपको जहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ वो जगह पे हम जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद, ठीक है। ये देखें जी, ये मैं ही हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है और ये हम निकल पड़े हैं। ये देखें जी, ये कारवां होते हैं, ये जो गाड़ियों के साथ आप लगाते हैं, टो करते हैं, लेके जाते हैं, कारवान। और पूरे ट्रक्स होते हैं, इनमें 2 कमरे, 1 बेडरूम और इस तरह बने होते हैं। ये अभी हम हाईवे पे हैं और हम जा रहे हैं, अभी आपको हम उधर लेके जाके आपको बाकी भी दिखाते हैं कि क्या है।
पे इस तरह हाईवेज होती हैं, वो देखें। ये जी हम ऑलमोस्ट पहुंच गए इस एरिया में, और ये आपको दिखाते हैं सारा एरिया। ये इस तरह घर हैं, और जिसकी मज़े की बात यह है कि ये सामने फ्रंट पे सारी बीच है, नहीं समुंदर है, सारा लेक है। ठीक है, इधर लेक बोला जाता है, वैसे यहाँ समझो समुंदर ही है, लेक है। लेकिन ये देखें, ये हम पहुंच गए हैं, वो लेक है सामने, ये लेक है। चलें जी, ये खोलते हैं घर। आपको बाकी मैं पूरा दिखाऊंगा बाद में, मेरा घर खोलूं पहले। ये ऊपर जाके आपको दिखाता मैं, ज़रा एक दफ़ा पूरा दिखाऊंगा मैं। पहले बंदे को, भाई साहब को समझा लूँ चीज़ें। आज ये जी अभी हम निकल रहे हैं, ज़रा कोई पेंट शेंट का सामान थोड़ा लेना था। ठीक है, और ये भी पेंट के थोड़ा सा मैंने लिए, ये पेंट लेने दो, तो फिर मैं अभी आपको वापस आके फिर पूरा घर का विजिट कराता हूँ। ठीक है भाई। लो जी, ये हम आ गए हैं इस वक्त होम डिपो पे, और इधर से हमने अब करनी है ग्रोसरी, सॉरी ग्रोसरी कह रहा हूँ, पेंट शेंट लेना, चीज़ें लेनी है। तो मैंने कहा आपको वो भी दिखाते हैं ज़रा। वैसे हमारा कंस्ट्रक्शन का हम सामान अंदर से लेते रहते हैं, इनका भी काफ़ी बड़ा काम होता है। ये रेंटल गाड़ियाँ, रेंटल ट्रक्स वगैरह होते हैं इनके, फिर आप रेंटल जो इक्विपमेंट वगैरह वो भी रेंट पे देते हैं। तो अभी ये आए थे हम, सारा सामान यहाँ मिलता है, आपको दिखाते हैं इधर जाके क्या क्या है जी। सारा पूरा सिस्टम है इनका, काफ़ी लंबा चौड़ा सामान जो मिलता है। और ये देखें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें, फिर हर चीज़ यहाँ मिलती है दुनिया की। तो आपको भी मैंने कहा पेंट वाली जगह समझाना है पेंट लेने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सारा सामान, टाइल, वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें, किचन कैबिनेट्स वगैरह, आपने क्या मटेरियल यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया आपके, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा गार्डन से रिलेटेड चीज़ें, तो वो आपको सब कुछ इधर मिलता है कि छत के नीचे। फिर आपने जो कारपेट्स वगैरह यहाँ पे स्टेयर पे कारपेट लगती हैं, ये हो गए, और ब्लाइंड्स वगैरह हो गए, सब कुछ है ना आपको इसी के नीचे मिलता है कि छत के नीचे। ये हमारा पेंट का सेक्शन आ गया। ये देखें, ये मुख्तलिफ पेंट्स हैं। ठीक है, और पेंट में अब हम आएंगे इनके पास, ये पेंट इनको मैं दूंगा ये कि मुझे ये बनवाना है, तो ये हमें बना के देंगे। ये इसका मशीन होती हैं, इनमें वो मिक्स करके फिर आपको पेंट देते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर आगे दिखाता हूँ मज़ीद जो भी। ये है जी बेसिकली आपका पेंट का भी ये कर रहे हैं, ये इन्होंने डाला है इसमें मशीन में, ये इसमें डाल के तो ये अब कलर वहाँ से बनाएंगे पेंट। ठीक है, और ये पूरा सेटअप है इनका। ठीक है, पेंट उसके साथ के पेंट के लिए इन्होंने, और अब उसको जो है मशीन में डाल के थोड़ा बहुत जो उसमें चेंजेस वगैरह होती हैं वो उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, ऐड करके। ठीक है, तो देखो मिक्सअप करें मिक्सचर से। तो चलो आगे आपको दिखाते हैं फिर। थैंक यू। ये होती है जी, नीचे लगाते हैं फ्लोरिंग के नीचे ना ये चीज़, ये आपकी आगे ड्राई वॉल। ठीक है, ये ड्राई वॉल होती है जो आपके फ्रेम बनते हैं, फ्रेमों के ऊपर लगती है। ये आगे आपकी 2x4, यानी ये इस तरह समझो फटियाँ हैं, लकड़ है। ठीक है, इनसे यहाँ पे घर बनते हैं। ये पूरे घर आपके इसी तरह बनते हैं, लकड़ से। ये फ्रेम बनते हैं, फ्रेम्स के ऊपर फिर ये लगती है जिसको आप कार्डबोर्ड टाइप होता है। ठीक है, ये दीवारें हैं समझो आपकी। ठीक है, तो ये लंबर सेक्शन है जो आजकल ट्रंप ने नहीं इशू बनाया जी, हमें लंबर नहीं चाहिए। लंबर मतलब लकड़ यहाँ की जो है ना, कनाडा की मशहूर है, तो उसने कहा जी हमें नहीं चाहिए, ये वो चीज़ है।
तो बाकी आपको आगे दिखाते हैं और भी चीज़ें। ठीक है, ये आ गया इसका सारा लंबर सेक्शन। ठीक, होम डिपो का। वो पीछे आपकी मुख्तलिफ और चीज़ें, बीडिंग वगैरह और बाकी चीज़ें आ गई। ठीक है, आजकल क्योंकि डेस्क वगैरह का बड़ा काम हो रहा है, डेस्क बोलते हैं जो आपके लॉन में पीछे डेस्क वगैरह बनते हैं, फेंसिंग वगैरह होती है ना, ये वो है। ये ड्राई वॉल सेक्शन है। फिर ये ऊपर लगते हैं चैम्बर वो सीलिंग वगैरह छत के लिए ना, छत रोकने के लिए, ताकि उस पर आपके चलने की आवाज़ें ना आए ज़्यादा। तो ये है जी होम डिपो का टूर। ये गैरी डोर शोर इस तरह। होम डिपो बड़ा स्टोर है यानी, और हर जगह पे मौजूद है। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है होम डिपो पे। आपके देखें ना, वॉशरूम किचन हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है। यहाँ पे इवन इंस्टॉलेशन वगैरह, फ्रिज, कमोड्स, सिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लाइटिंग सेक्शन है, आपको लाइट्स वगैरह हो गई। फिर आपकी देखें कारपेट्स वगैरह, फिर देखें फ्लोर जितने भी नीचे लगते हैं, वुडन फ्लोर जिसको बोलते हैं। ये देखें लाइट्स वगैरह, शैंडलियर पंखे, हर चीज़ मिल जाएगी एक छत के नीचे। अब मैं आ गया जो अपने पैंट के चक्कर में पैंट हो गया तैयार ही नहीं, तो देखते हैं वो भी अभी। यस, ओके, इट्स डन, थैंक यू वेरी मच। पैंट हमारा हो गया तैयार, पैंट लेते हैं और चलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया जी हमारा पैंट। अच्छा जी, आए आपको भी थोड़ा सा उसका होम टूर कराते हैं, होम टूर, और फिर आपको बताता हूँ कि है क्या और क्या सीन है ये। ठीक है, ये सारा घर है। ठीक है ना, ये हम इंटर हो रहे हैं। इसमें 4-5 गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती हैं, और ये गैराज का बहुत बड़ा 5-6 गाड़ियाँ गैराज में खड़ी होती हैं। और नॉर्मली यहाँ पे बड़े घर भी होते हैं, उनमें 2 गैराज होते हैं। ये इसका व्यू है, ये सारा समुंदर है सामने। ये देखिए यहाँ, ये फ्रंट ओपन सारा लेक है। ऊपर से आपको दिखाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ इसमें कितने कमरे हैं, क्या हिसाब किताब है। ये आपका आगे एंटर करो, क्लोजेट आ गई। ठीक है, जूते शूते रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, जैकेट्स वगैरह रखने के लिए। इधर आपने शूज़ उतारे। ठीक है, नीचे बेसमेंट से शुरू करते हैं। पहले मैं अपनी तो जैकेट उतार रहा हूँ, गर्मी लगी है, आज गर्मी है। और ये आपको दिखाते हैं। ये आ गई जी इनकी एंट्रेंस। ये लाउंज आ गया, लिविंग रूम। इधर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि सोफ़े जो हमने लिए हैं, जो फर्नीचर लिया, वो भी तस्वीरें ऐड कर दूँगा। ये आ गया गेस्ट रूम। गेस्ट रूम यहाँ पे उस तरह गेस्ट बेड नहीं होता, यानी यहाँ पे गेस्ट लिविंग रूम, मतलब मीन्स कि आपका यहाँ पे भी सोफ़े लगेंगे। ठीक है, ये आपका लाउंज आ गया समझो। ये आपका इधर ही टीवी लग जाएगा। ठीक है, फायरवॉल आ गई। सामने बाहर आपका वही व्यू है, लेक व्यू। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये लेक व्यू है सामने, फ्रंट पे रोड वाला। ठीक है, ये आपका आ गया किचन, ओपन किचन। ठीक है, अभी क्योंकि काम लगा हुआ है, पेंट हो रहा है। ये आ गया जी आपका ओवन शोवन, बेकिंग वाला सिस्टम, सिंक आ गया। ये आ गया स्टोव आपका, और ये भी सिंक है। अच्छा, इन बिल्ट आ गया फ्रिज आपका। ये आपका आ गया, यहाँ पे हमने रखना है, वीडियो आपको फर्नीचर में दिखा दूंगा, उसमें लगा दूंगा तस्वीरें। ये आपका आ गया जी छोटा किचन, और डाइनिंग टेबल छोटा यहाँ पे लगेगा, राउंड टेबल। और ये आपका किचन के साथ जो अपने ब्रेकफास्ट टेबल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया इसका व्यू। अब इसका भी व्यू जो है बैक, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसका बैक व्यू। ठीक है, ये बैक ओपन है सारी। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे आ जाए। ये क्लोजेट आपको मिल गई। ये आपका मेन डाइनिंग टेबल है, इधर डाइनिंग रूम है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लग जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया आपका। ये फिर
एक आ गया रूम। अच्छा हाँ, ये आपका आ गया पाउडर रूम जिसको बोलते हैं आप अंग्रेज़ी में, ठीक है। अच्छा ये एलिवेटर है, एलिवेटर लगी हुई है, आपको नीचे से दिखाता हूँ मैं, आपको समझे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है। पूरे घर में ये वुडन फ्लोरिंग हुई है सारी, ठीक है। ये एक अभी बेडरूम हमने बनाना है इसको, ये भी बनना है। तो ये बेसमेंट का एक बेडरूम है, ये हमने डॉगर के लिए रखा है क्योंकि उसको खुद पसंद है ना, ठीक है। तो इधर को कबूतर शबूतर, ये कबूतर बाली हो जाएगी साथ साथ। क्या ख्याल है आपका? तो ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया गिराज। जो मैं कह रहा था ना कि गिराज हमारा बहुत बड़ा है, ये गिराज में अभी 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं। नॉर्मली इतने बड़ा गिराज नहीं होता, ठीक है। यहाँ से बंद ऑन ऑफ हो जाता है, हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा ये आ गया आपका एलिवेटर, जो मैं कह रहा था लिफ्ट लगी है, ठीक है। अंदर से बंद हुई है लॉक, ये लिफ्ट लगी है पूरे घर, है नीचे बेसमेंट से ऊपर सीधा लिफ्ट जाती है। ये नीचे का आ गया आपका फुल वॉशरूम, ठीक है। और ये सरदार साहब, सरदार साहब के बारे में आपकी क्या राय है? देखें ना, वाह खूबसूरत इंसान है। अच्छा जी ये है, इधर मेरा दिल है, हम लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ पे बनाएं। ये बाहर से रास्ता भी है इसका, और यहाँ पे हम लगा रहे हैं पूल टेबल, स्नूकर टेबल, और फूसबॉल नहीं होती वो जो हाथ से खेलने वाली वो, और एक आध कोई और गेम हम सोच रहे हैं वो लगा देंगे। ये बाकी ये इलेक्ट्रिकल रूम है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल पैनल होता है अंदर, ये इलेक्ट्रिकल रूम है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पैनल वगैरह कोई फ्यूज सारे होते हैं। ये आपका आ गया फर्नेस रूम, फर्नेस रूम होता है जहाँ आपका हीटिंग सिस्टम, ठीक है, और सब कुछ अंदर ही होता है इसमें, ठीक हो गया जी। ये आ गया आपका लिफ्ट का सिस्टम, जो हमारी लिफ्ट लगी है ना एलिवेटर, ये पूरा उसका सिस्टम आ गया, ठीक हो गया जी। आए अब आपको हम ऊपर लेके चलते हैं। बिजली का बिल बहुत आता है, इसलिए साथ से लाइट ऑफ की जाए तो वो बेहतर रहता है। तो ये वो जैसा बताया था कि लिविंग रूम, 2 लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, और किचन है, ओपन किचन, और साथ छोटा डाइनिंग रूम है, ठीक है। इधर देखें आपको सब शैंडलेर और लगे हुए, सही होनी है, काम शाम तो पड़ा हुआ है काफ़ी, ठीक है। ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है जी। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम का आप देखें बड़ा बेडरूम है, ठीक है। और मास्टर बेडरूम में आपको मैं बताता हूँ कौन सा फर्नीचर लिया, बेड लगाया वो भी, और यहाँ के लिए चेयर लिए हमने, 2 सोफ़ा स्टेज चेयर जिसको बोलते हैं लव चेयर, वो लिए। और इसको यहाँ से व्यू चेक कर लें मास्टर बेडरूम का, ठीक है जी। ये है आपका इधर से व्यू, ठीक हो गया। ये इसके साथ आ गई क्लॉजेट, ये ओपन क्लॉजेट है पूरी मास्टर बेडरूम के साथ, जाहिर है कपड़े शपड़े लगाना ये इसका वॉशरूम है, ठीक है। मौसम मरी का सहूलियात इस्लामाबाद की, ठीक है। आगे इसका शावर, खड़े होके नहाना चाहें या लेट के नहाना चाहें आपकी अपनी मर्जी है। ये आगे इसका टॉयलेट साथ ही, तो इसकी भी लाइट्स बड़ी अच्छी लगी हैं, और इसका भी साथ आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं वॉशरूम से, ठीक है जी। और अब हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। हाँ जी अच्छा ये आ गया इसका दूसरा बेडरूम, इसमें साथ ये वॉशरूम आ गया, ठीक है, फुल वॉशरूम, और ये क्लॉजेट आ गई इसके साथ, ठीक है। लाइट्स वगैरह बड़ी अच्छी लगी हैं, खिड़की है। ये दूसरा वॉशरूम, वही एलिवेटर ही ऊपर आ रही है, ठीक है। ये इसके साथ लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री अभी हमें इंस्टॉल करनी है, पहले लॉन्ड्री के तार के ले गए क्या है,
तो ये लॉन्ड्री हमने इधर लगानी है। अभी लॉन्ड्री हमने अभी ली नहीं है, बल्कि वो लेनी है। ठीक है, ये आ गया आपका ये तीसरा वॉशरूम, तीसरा बेडरूम का ये फुल वॉशरूम। ठीक है, ये इसी तरह लाइट्स वगैरह की हैं, ये देखें फर्स्ट क्लास। ये भी बड़ा बेडरूम है, इसका व्यू ये है बैक यार्ड का। ठीक है जी। अच्छा, बैक यार्ड भी हमारा काफ़ी बड़ा है, तो वो अभी पार्टीशन हमने की नहीं है, वो कर लेंगे बाद में। तो चौथा बेडरूम ये है। ठीक है, इसके साथ ये वॉशरूम आ गया। ठीक है, फुल वॉशरूम। और ये अभी आपको उसका व्यू वही पीछे का व्यू है इसका बैक यार्ड का, ये साथ क्लॉजेट आ गई। ठीक है, अब आपको ये बताते हैं कि इसकी छत का ये थोड़ी बहुत कीड़े शीले से नहीं, मैंने कहा ज़रा पेंट करके फ्रेश कर दें इसको। ठीक है, हाँ चढ़ गए जी, बुढ़ापा तो आ गया। ये है हमारा छत का व्यू। ये एलिवेटर सीधा ऊपर आती है, लिफ्ट। ठीक है, ये अंदर से बंद की गई इसमें। तो ये चौथी की लिफ्ट ऊपर आ गई। ये हमने लॉक खोला, ये हम आ गए ऊपर छत पे। इस घर की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है ना, वो यही है कि नॉर्मली घरों की छतें ये वाली होती है यहाँ पे, ये। ठीक है, और आप देखेंगे सब घरों की छतें इस तरह की हैं, क्योंकि बर्फ़ की वजह से यहाँ पे नॉर्मली घरों की छतें इस तरह होती हैं। इस घर की खूबसूरती ये है कि इसकी छत ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये है कि इधर बारबेक्यू हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कैनोपी शनोपी लगा के लाउंज वगैरह बना के ना फर्स्ट क्लास, तो कोई बारबेक्यू वगैरह कर लेता बंदा, और साथ हम अपना कोई यहाँ पे कोई शीशा वीशा, कोई और मामलात, कोई गपशप, तो हल्ला गुल्ला, ये अच्छी जगह है उसके लिए। ठीक है, ये आपका। और इसमें जो मज़े की बात है ना, खूबसूरती की जो बात, जो इस घर की वैल्यू है बेसिकली, वो है ये व्यू आपका। बताएं कैसा व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखें ना, सारा दूर तक आपको बीच नज़र, समुंदर है सारा। ये आपका वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। ये देखें साइकिलिंग हो रही है, और खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। दूर दूर तक सुकून, इतना इतना बहुत सुकून है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये असल स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है जी, ये मेरे एक दोस्त हैं, उनका है। ठीक है, मैं उन लोगों में से हूँ नहीं कि जी ये मैं कहूँ जी ये मेरा है फलां है। तो बात ये है कि ये मेरे एक दोस्त हैं, भाइयों से बढ़ के। ठीक है, उनका ये घर है, उनने घर ख़रीदा है, और हम लोग मिलके यहाँ पे एयरबीएनबी खोल रहे हैं। अब एयरबीएनबी क्या होता है? एयरबीएनबी बेसिकली होता है गेस्ट हाउस की तरह की, उसको आप गेस्ट हाउस कह लें। ठीक है, और उसमें आप ये होता है कि आप पूरा घर रेंट आउट कर देते हैं, एक रात के लिए, 4 रातों के लिए, 10 रातों के लिए, इस तरह। अब होता ही है कि अमेरिका से, मुख्तलिफ़ जगहों से, फिर यहाँ पे मॉन्ट्रियल हो गया, ये मुख्तलिफ़ शहरों से लोग, मुख्तलिफ़ सूबों से लोग आते हैं, स्पेशली समर में तो बहुत बिजी होता है। तो उनको घर चाहिए होता है जो फुल आपका रेनोवेटेड हाउस हो और फुल फर्निश्ड हाउस हो। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे पूरा फर्नीचर हमने ले लिया हुआ है। ठीक है, 2-3 दिन में आप देखेंगे कल बंदे आ जाएंगे जो पूरे घर की सफाई करेंगे, नीचे से ऊपर तक। पूरी यहाँ पे कंपनी होती है, जो सफाई वाली कंपनी होती है, वो फिलिपिनोज आएंगे आके, सफाई का उनका क्लिनिक हमने दिया है, वो आके सफाई कर जाएंगे पूरे घर की। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्नीचर वाले 3 या 4 दिन में फर्नीचर आके लगा जाएंगे, इंस्टॉल कर जाएंगे, और बाकी चीज़ें भी, और साथ ही हम लिस्टिंग कर देंगे एयरबीएनबी पे। ठीक है, उसके बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे और आगे यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली यही था, उनका भी मकसद ये था, मेरा भी यही था कि चलो एक बिज़नेस का बिज़नेस है, दूसरा अपनी जगह एक सेफ़ हो जाती है, साफ़ सुथरी रहती है, सिक्योर रहती है, और आप जो है अपने उठने बैठने के लिए एक जगह भी बन जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये पसंद आया होगा, होम टूर भी, और ये एयरबीएनबी भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में भी ये हो रहा है, नहीं हो रहा,
अगर नहीं हो रहा तो होना चाहिए। लोग कमरे भी रेंट पे लगाते हैं इवन, क्योंकि ये बड़ी प्रॉपर्टी है तो इसमें रूम्स लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है, उसमें फिर घर की बड़ी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि हमने फर्नीचर जो लिया वो भी बड़ा एक्सपेंसिव लिया है। तो नॉर्मली ये होता है कि लोग रूम्स भी रेंट पे लगाते हैं। तो ये तकरीबन एक घर जो है पूरा आपका $800 का रात का, एक नाइट का लग जाता है रेंट पे, $800 से $900। तो देखें क्या होता है। उम्मीद है जो भी रिस्पांस मिला, जो रिव्यूज़ वगैरह साथ साथ आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिस दिन फर्नीचर वगैरह लग जाएगा उस दिन फिर आपको एक दफ़ा हम पूरा टूर कराएंगे। ठीक हो गया, ये एक दफ़ा फिर आप व्यू एंजॉय कर लें। सच बताऊं बहुत पुरसकून माहौल है, बहुत खूबसूरत। और देखें आप यहाँ पे सूर्य चांद जो है ना, धूप में चांद कहाँ से आ गई है मुझे नहीं समझ आ रही। धूप में चांद का क्या काम है। चलें चलें देखें, अब मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आज मैरली की जगह मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ है, तो इसको मैरली फिर अपने क्लिप में ऐड कर लेंगे अपने साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर मुझे आपने बताना है, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो अप्रिशिएट करना है, कमेंट में बताना है कि इसमें क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। डाइनिंग टेबल तो हमने दोनों डाइनिंग टेबल लगाए हैं, छोटा ब्रेकफास्ट टेबल भी और फुल डाइनिंग टेबल भी। फिर बेडरूम्स के फर्नीचर सारे आ गए। चले जी, व्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को जगह कैसी लगी है। ठीक है, सब ने अपनी अपनी राय देनी है, क्योंकि देखें सामने ही लेक है उस घर के। ठीक है, और वो जो घर है ना, यहाँ पे मेनली घरों के ऊपर छत नहीं होती। जिस तरह पाकिस्तान में छत बनी होती है ना, यहाँ पर ज्यादातर घरों में इस तरह छत नहीं होती, तो उस घर में छत भी बनी हुई है ऊपर। तो घर बहुत अच्छा है। बाबा ने बेसिकली वो किसी अपने फ्रेंड के साथ स्टार्ट किया बिजनेस एयरबीएनबी का। तो वो अच्छा काम आप लोगों ने बताना है कि कैसा है। ठीक है, घर कैसा है, जगह कैसी है, सब कुछ आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।